अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, मैं हूं आपका स्टार्टर के बी बार में। आज मैं आपको पीएमटी फार्मूले की यूजिंग बता रहा हूं कि पीएमटी फार्मूले की यूजिंग क्या होती है। तो एक्चुअली पीएमटी फार्मूला जो है उसकी यूजिंग कोई भी मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मतलब इंस्टॉलमेंट क्या होती है कि एग्जाम्पल सपोज करें कि हम कोई भी लोन लेते हैं, तो किसी भी कंपनी से अगर हम लोन लेते हैं या हम कहीं कोई गाड़ी परचेज़ करते हैं जो मंथली इंस्टॉलमेंट पे हम लेते हैं, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये कि आइटम नेम क्या मतलब कि अगर हमने किसी बैंक से लोन लिया तो हम लोन लिखेंगे, अगर हमने कोई गाड़ी परचेज की तो गाड़ी, अगर हमने फ्लैट खरीदा है तो हम फ्लैट लिखेंगे। पर यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि हमने कोई कार खरीदी है। कार के बाद कार टोटल अमाउंट कितनी कार हमने खरीदी है वो है 20 लाख की। 20 लाख की। उसका डाउन पेमेंट क्या होती है कि डाउन पेमेंट वो होती है जो हम फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करवाते हैं। जब भी हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उससे पहले हम उसकी डाउन पेमेंट लाजमी जमा कराते हैं। वो हम 50,000 जमा कराएं, लाख जमा कराएं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जितनी भी हम जमा कराएं तो लाजमी हम जमा कराते हैं। मगर यहाँ पर हम डाउन पेमेंट लिख देते हैं हमने 200,000, 2 लाख रुपये हमने डाउन पेमेंट कर दी। डाउन पेमेंट के बाद पीरियड ऑफ 3 ईयर्स कि हमने कितने साल के लिए हमने इसको, कितने साल के अंदर हमने इसको इंस्टॉलमेंट करनी है। हमने कब 4 ईयर्स के लिए हमने इसको इंस्टॉलमेंट करनी है। तो हमें एक ध्यान से ड्रॉ कर देता हूँ। मार्कअप क्या होता है कि उसके ऊपर चार्जेस मंथली जो सूद होता है वो कितना होता है कि कितना हम उसके ऊपर मार्कअप देंगे। तो यहाँ पे MAR के लिए मार्कअप लिखेंगे। मार्कअप कितना होता है, मार्कअप हम यहाँ पे लिख देते हैं 20%, यहाँ हम 22% दे देते हैं कि इसका मार्कअप है। मार्कअप के बाद अब हमने यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट चेक कर ली कि इस हिसाब से हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बनती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल टू के बाद PMT के बाद ब्रैकेट ओपन दे देंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम उसको मार्कअप पे क्लिक कर देंगे। मार्कअप को हमने क्लिक कर दिया। इसको मार्कअप को हम डिवाइड कर देंगे 12 में। 12 के बाद हम फिर कॉमा दे देंगे। कॉमा देने के बाद फिर हम पीरियड ऑफ ईयर्स की कितने ईयर्स का पीरियड है हमें इसको जमा कराना है। हमने इसको पीरियड ऑफ ईयर्स के ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इसको पीरियड ऑफ ईयर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 में। अगर हम 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 साल के 12 में मल्टीप्लाई करने से 48 मंथ बनते हैं। तो इसको उसी हिसाब से 48 मंथ में इसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद हम यहाँ से कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद टोटल अमाउंट को हम सिलेक्ट कर देंगे। टोटल अमाउंट कितना है 20 लाख है। 20 लाख में से हम माइनस करेंगे डाउन पेमेंट, क्योंकि डाउन पेमेंट तो जो कस्टमर है वो उस टाइम डिपॉजिट करवा, तो इसके पर हम जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनाएंगे, जो इसने डिपॉजिट जो दोबारा ये इंस्टॉलमेंट देगा और टोटल अमाउंट 18 लाख के ऊपर ही बनेगा। तो इसके लिए इसके ऊपर ना तो मार्कअप लगेगा डाउन पेमेंट के ऊपर और ना ही इसके ऊपर कोई इंस्टॉलमेंट होगी। जो भी इंस्टॉलमेंट जमा करा वो 18 लाख के ऊपर जो मार्कअप होगा उस हिसाब से जमा कराएगा। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। हम यहाँ से एंटर कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 56,710 रुपीज़ 94 पे का। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये रेड कलर में आ रहा है, ये डॉलर का निशान। तो उसके लिए हम ये कॉमा दबा देंगे तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी।